फिर इस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज के इस सेशन में हम एवरेज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज एवरेज में हम आपको जो बेसिकली ये सेशन है, इसमें हम आपको जो क्वेश्चंस हैं वो समझाएंगे एलिगेशन के बेस पे सॉल्व करना। मिश्रण बेसिकली आपने अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करे होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे। मिश्रण के जो क्वेश्चंस हैं उसको बेसिकली करने के लिए जो बेस है वो आपको इन लाइन से समझ में आएगा। आपको पास में जो सेंटर लाइन है जहाँ पे कट होती है वहां पे आप इसमें कॉमन वैल्यू को रखेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जो हम ये कह रहे हैं कि कॉमन वैल्यू ये क्या है। जो आपके पास में टॉप पे है उसमें आपके वैल्यूज आएंगी, सेंटर पे आपका कॉमन वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे आपके रेशियो में वैल्यूज होगा और ये आपको या तो क्वांटिटी होगी या आपके पास में नंबर्स होंगे। ठीक है। मिश्रण के सवाल को करने के लिए इस तरह के हम एक फिगर बनाएंगे और उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। और यहाँ पे एक खास बात होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज a है और यहाँ पे वैल्यूज b है और कॉमन वैल्यू जो है वो x है। तो अगर a ग्रेटर देन होगा x से तो ये जरूरी है कि b लेस देन होना चाहिए x, यानी कि इसमें से एक वैल्यू कॉमन वैल्यू से बड़ी होगी, एक वैल्यू कॉमन वैल्यू से छोटी होगी। अगर b ग्रेटर देन आएगा x से तो इसका मतलब a लेस देन हो जाएगा x। और यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएंगी यानी कि क्वांटिटी या जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा आपके पास में रेशियो में आएंगे। ठीक है। अगर आप ये समझ गए कि एलिगेशन, वैसे तो हम एक पूरा चैप्टर इसमें कवर करेंगे, लेकिन आप बेसिक समझ लीजिए किस तरह से हम एवरेज के क्वेश्चंस को इस एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास में ये क्वेश्चन है कि द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। अब देखो यहाँ पे उसने बोला कि एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, तो 14,000 की जो सैलरी है वो सारे एम्प्लॉइज की है। द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल अलग से है, उनकी 16,000 है और मेल अलग से उनकी 9,000 है। तो यानी कि ये कॉमन सैलरी है, जो एवरेज 1400 आया कॉमन आया। तो अगर हम एलिगेशन मेथड को यूज कर रहा हूं मैं, तो सेंटर की जो वैल्यू है वो आपके पास में 14,000 की आ रही है क्योंकि कॉमन वैल्यू है, एवरेज आपका कॉमन है फीमेल और मेल का। और अगर हम फीमेल, हमने कहा यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, ये मेल, तो अगर हम फीमेल की बात देखते हैं तो वह है 16,000, तो ये आपके पास में 16,000। मेल जो है वो आपके पास में 9,000 का है। तो देखा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय उसने कहा कि निकालो। अब देखो इसको मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, लेकिन पहले जो हमने एलिगेशन मेथड देखा उसको समझ लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज आती है, ये हमने फीमेल की वैल्यूज रखी 16,000, मेल की 9,000, ये आपकी कॉमन वैल्यूज रखी। अब हमने कहा यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो रेशियो में आएगी। एलिगेशन में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, वो एक और बता देता हूँ कि जो नंबर्स आपके निकलेंगे, यानी कि ये जो वैल्यूज आएगी, ये वाली वैल्यूज, अगर आपके पास में इस कंडीशन को आप देखते हैं जहाँ पे b लेस देन है x से, तो यहाँ पे आएगा x माइनस b, और a ग्रेटर देन है x से तो यहाँ पे आएगा a माइनस x, रेशियो में आएगा। यानी कि a माइनस x ये वैल्यू यहाँ पे आएगी और x माइनस b ये वैल्यू यहाँ पे आएगी रेशियो में। अगले क्वेश्चन में जो हमारा चल रहा है उस पर देखें, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू बड़ी है एवरेज से, एक वैल्यू छोटी है एवरेज से। अब आपका 16 माइनस 14 यानी कि 2000 और 14,000 माइनस 9,000 5,000, ये रेशियो है, 0 0 कैंसिल हो सकते हैं, 5:2 का रेशियो आ गया। तो मेल कितना 2, तो अगर मैं मेल रेशियो फीमेल निकालूं तो आपके पास में आ जाएगा 2:5। सिंपल, समझ में आया। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा तो हम ये कहेंगे कि एवरेज सैलरी आपकी 14,000 की, यानी कि मेल प्लस फीमेल की अगर हम सैलरी देखें 14,000, तो हमारा टोटल अमाउंट इतना आना चाहिए। अब इसमें मेल कितने फीमेल कितने हैं इसकी हमें रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो हमारे पास में मेल प्लस फीमेल 14,000, लेकिन एलोन मेल अगर हम देखें तो 9,000, तो 9,000 मेल प्लस 16,000 फीमेल,
यही तो बना कि अगर मेल प्लस फीमेल दोनों का एवरेज अगर हम देखते हैं 14,000, मेल का अलग 9,000, फीमेल का अलग से 16,000। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में 16,000 फीमेल यहाँ है, 14,000 फीमेल यहाँ है। आप इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 2,000 फीमेल आ जाएगा, मेल को राइट में ले जाएंगे 14 यहाँ है, 9 यहाँ है तो 5,000 आ जाएगा। आपको मेल इस टू फीमेल निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे मेल रहेगा, फीमेल यहाँ मल्टीप्लाई है तो अगर उसको राइट में ले जाएंगे तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। आपके पास में यहाँ पे 2,000 है, 5,000 यहाँ मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, 000 कैंसिल हो जाएंगी, मेल इज टू फीमेल 2:5 आ जाएगा। एलिगेशन ये आपका लॉन्ग मेथड है, ये आपका एलिगेशन का मेथड है। सिंपल तरीका है एलिगेशन से सॉल्व करने का। अगर आपको एलिगेशन समझ में आ गया कैसे करते हैं तो दूसरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस चेंज हो गया है। अभी आपके पास में कॉमन एवरेज दे रखा था, आपके पास में आप देखते हैं कि क्या वैल्यूज है। द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 16 years. The average age of 21 students is 14. What is the average age of remaining 14? ओहो, इन्होंने कहा कि आपके पास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 14 है। तो अब 35 में से 21 निकल गया तो 14 स्टूडेंट्स रह गए, उनकी एवरेज एज कितनी आएगी। एलिगेशन मेथड को एक बार यूज करके देखते हैं। उसने कहा कि आपके पास में टोटल यानी कि 16 इयर्स तो आपकी कॉमन है, यानी कि 35 स्टूडेंट्स का एवरेज है तो कॉमन वैल्यू आपकी 16 है। उसमें से 21 जो स्टूडेंट्स हैं, 21 यहाँ पे मैंने कहा नंबर आएगा, तो 21 स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी है 14, और जो रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स से ये x है। अब आपने ये देखा कि अगर हम इसको 21:14 है ना, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली में 3:2 आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जो हमने एलिगेशन पढ़ा उसमें हमने कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसमें देखो पहले बड़ा कौन सा है, 14 छोटा है 16 से, इसका मतलब x बड़ा होगा 16 से। तो ये वैल्यू आपकी आती है x माइनस 16 और ये वैल्यू आती है आपकी 16 माइनस 14। समझ में आया? हमने कहा था एक वैल्यू छोटी होगी एक वैल्यू बड़ी होगी। 14 अगर 16 से छोटा है तो x 16 से बड़ा होगा, तो x माइनस 16 करेंगे और 16 माइनस 14 करेंगे। जो इस क्वेश्चंस को अगर हम यहां तक देखते हैं, केवल इस क्वेश्चंस के हिसाब से जो एवरेज आ रहा है वो है x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 14, यही तो एवरेज आ रहा है, x माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 14। लेकिन हमें जो गिवन एवरेज है वो तो 3:2 है, सवाल के हिसाब से 21 स्टूडेंट्स और 14 स्टूडेंट्स हैं, तो गिवन एवरेज कितना है 3:2 का। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 16 माइनस 14 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 16 19 हो जाएगा, 19 आंसर आ गया। समझ में आया कैसे हमने एलिगेशन का यूज करा? तो एलिगेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चंस आप इतने इजीली निकाल लेंगे। अब लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हैं, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आपका फर्स्ट वैल्यू आएगी 35 × 16 से, उससे 21 × 14 को माइनस करोगे, फिर जो वैल्यूज आएगी उसको 14 से डिवाइड करोगे, एलिगेशन यूज करोगे, आप सिंपली इतने आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इसको देखते हैं एलिगेशन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। ये सारे तरीके आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपको कहीं पे एलिगेशन यूज करना है या आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है, लॉन्ग मेथड यूज करना है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी तरह से हुई है, राइट। इस क्वेश्चंस को देखते हैं एलिगेशन मेथड्स हम कैसे यूज कर पाएंगे। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ अ क्लास इज 58 kg, 58 kg का है 24 students, whereas the average weight of 26 students in section B of the same class is 60। तो एक सेक्शन है जिसमें 24 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट 58 का है, दूसरा है जिसमें 26 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज कितना है 60.5 का। फाइंड आउट द एवरेज वेट ऑफ ऑल 50। अब यहाँ पे ऑल 50 स्टूडेंट्स है माना, यानी कि ये जो आपके पास कॉमन वैल्यू है वो आपको नहीं दे रखी है, तो अब आपको कॉमन वैल्यू निकालनी है।
आपके पास में 24 स्टूडेंट्स यानी कि नंबर आपके नीचे आते हैं, तो 24 स्टूडेंट्स का आपको एवरेज वेट वैल्यू ये 58 दी गई है और 60.5 जो वैल्यू दी गई है वो आपको 26 की दी गई है, ये रेशियो में है। तो 12 से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड 13 आ जाएगा, तो आपका रेशियो है 12:13 का। लेकिन एलिगेशन के हिसाब से अगर मैं यहां तक देखता हूं, तो यहाँ पे जो एवरेज आएगा मेरे पास में वो आएगा, अब देखो एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वैल्यू आपकी बड़ी है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 60.5 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा x माइनस 15, क्योंकि अब 58 ये छोटा होगा। ये आपके पास में एक्चुअल में आया, यानी कि आपके पास जो एवरेज आया वो आया 60.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 15, ये रेशियो बना आपका। इस एलिगेशन के मेथड में अगर हम देखते हैं तो ये रेशियो बना, लेकिन जो हमें गिवन रेशियो है वो कितना है 12:13 का। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, एक डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा, माइनस 13x हो जाएगा, ये 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 छक्के 72 और 12 दूनी 24, माइनस करोगे आप 696। ओके, यहाँ पे ये आपको विजिबल नहीं होगा, लेट मी इरेज इट। 12x माइनस 696। अब आपके पास में 13 को हम राइट में ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 696 को लेफ्ट में ले जाएंगे ये भी प्लस हो जाएगा। इन दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो आपके पास में 0.5 आ जाएगा, 6 6 12, 2 आ जाएगा, 9 9 18, 8 आ जाएगा, 7 7 14, तो आपके पास में जो आएगा 1482.5 और यहाँ पे आ जाएगा 25x। तो अगर आप इसमें यहाँ से आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर 14 ओके, आपके पास में 1482.5 डिवाइडेड बाय 25, इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपका 59.3 का आंसर आ जाएगा। समझ गए? कैलकुलेट तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये एलिगेशन के आपने जो तरीके देखे हैं उसमें देखिए, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है, और वहां से हमने एवरेज की हेल्प लेकर के जो रेशियो बना उसकी हेल्प लेकर के आंसर निकाल दिया। इस वाले क्वेश्चंस में आपको जो कॉमन वैल्यूज है वही मिसिंग है, तो आपने फिर से एलिगेशन को यूज करा रेशियो की सहायता से, यहाँ से आपने आंसर निकाल लिया। तो एलिगेशन अगर आपको आता है तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें कैसे हम यूज कर पाएंगे। Kunal bought 65 books for Rs 1050 from one shop and 50 books for Rs 1020 from another. What is the average price he paid? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 65 बुक्स इन्होंने एक शॉप से खरीदी और टोटल पे करा इन्होंने 1050, और 50 बुक्स इन्होंने दूसरी शॉप से खरीदी और वहां टोटल पे करा इन्होंने 1020। तो इन्होंने टोटल आपका 5 6 5 11 115 बुक खरीदी, और इसके लिए इन्होंने टोटल पेमेंट करी 70022070, इतनी पेमेंट करी। अब वही कहता है व्हाट इज द एवरेज प्राइस। तो आपको पता ही है कि अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आता है आपका सम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। टोटल काउंट कितना है 115, सम कितना आ रहा है 2070, तो आपका एवरेज आ गया 2070 डिवाइडेड बाय 115। तो मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 और 5 4 जा 20, तो आपके पास आ गया 414 डिवाइडेड बाय 13, और इसको अगर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 23 1 जा 23 यानी कि 1 आ जाएगा, फिर बचा 184, तो 8 जा 184 18 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है
पर बुक का एवरेज आपका 18। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है, अगर आपको ये चीज मालूम है कि एवरेज निकालने के लिए टोटल सम डिवाइडेड बाय काउंट आएंगे, तो आप इसमें से इजीली निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें उसने कहा कि अ बैच ऑफ 60 स्टूडेंट्स मेड एन एवरेज स्कोर ऑफ 50 मार्क्स एंड अनदर बैच ऑफ 40 स्टूडेंट्स मेड इट ओनली 45 ओवरऑल एवरेज। ये फिर एलिगेशन में सेंटर वैल्यू आपको नहीं दी गई है। आपने कहा सेंटर वैल्यू आपकी x है। अब आपके पास में 60 स्टूडेंट्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, तो ये नीचे आएंगे, और इनका एवरेज है 50, यानी कि वैल्यू है ये ऊपर जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया, ऊपर वैल्यूज, नीचे नंबर या क्वांटिटी। अब 60 यहाँ पे रेशियो होता है, और आपके पास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज 45 का है। x की वैल्यू निकालनी है, ये सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी। अगर हम 50 को बड़ा मान के चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो 50 माइनस x आएगा, और यहाँ पे x माइनस 45 आएगा। क्लियर है? अब ये जो रेशियो बना, कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 50 माइनस x, ये हमारा रेशियो आया इस एलिगेशन के मेथड को यहां तक यूज करने पे। पर गिवन रेशियो आपका कितना है? 3:2। हमने इसको डिवाइड कर लिया 20 से। ये आपके पास में एक्चुअल में 3:2 का रेशियो दिया गया है, लेकिन एलिगेशन मेथड यूज करा तो हमारे पास में आया x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 50 माइनस x। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x माइनस 2 5 10 2 4 90, और ये आ जाएगा 150 माइनस 3x को आप लेफ्ट में ले आओ, 90 को आप राइट में ले जाओ, तो 3 और 2 5x, और 90 प्लस 150 आपका 240 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5 चौको 20, 5 8 40, 48 का आपका एवरेज जो ये है वैल्यू 48। क्लियर? एलिगेशन का सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से यूज हो रहा है, आपको मालूम होना चाहिए। केवल ये सेंट्रल कॉमन वैल्यूज, ये आपके वैल्यूज होंगी, यहाँ पे आपका क्वांटिटी या नंबर्स आएंगे। इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इस क्वेश्चंस में उसने कहा कि द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th इन अ स्कूल इज 73। तो आपके पास में गर्ल्स का जो स्कोर है वो है 73। तो अगर मैं इसको गर्ल्स मान के चलता हूं तो वैल्यूज है इसकी 73, एंड दैट ऑफ बॉयज इज 71। इसको हम बॉयज लेते हैं तो इसका वैल्यू है 71। द एवरेज स्कोर ऑफ दैट क्लास इज, अब इसको एवरेज भी दे रखा है 71.8 का, ये एवरेज दे रखा है। व्हाट फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, ये रेशियो निकालना है। सिंपल है, आपके पास में एलिगेशन मेथड, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आपको ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका कॉमन वैल्यूज है, ये इससे बड़ी है लेकिन इससे छोटी है। अब इसको आप माइनस करो, 73 से 71.8 माइनस करोगे आपके पास में 1.2 आएगा। 71.8 से 71 को माइनस करोगे तो 0.8 आएगा। एवरेज आपके पास में गर्ल्स बॉयज एवरेज 0.8 1.2, दोनों से आप डेसिमल हटा सकते हो, तो 8/12 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 का आपका एवरेज आएगा। सॉरी, पेन साथ नहीं दे रहा है। तो आपके पास में 2/3 का रेशियो आ गया। इस तरह से आप एलिगेशन को यूज करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड्स आप समझो और इन क्वेश्चंस को इतनी इजीली आप इसको कर सकते हो। तो इसी तरह की आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करो, और इन प्रैक्टिस को आप करोगे तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एवरेज में हमने ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक को कवर किया है। एक और हम इसमें सेशन लेंगे, जिसमें क्लास लेंगे, जिसमें कि हम मल्टीपल तरीके के जो हमने मेथड सीखे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे, कुछ को सॉल्व करेंगे, उसको आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। और डिस्क्रिप्शन पे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और आप मेंशन भी कीजिएगा डिस्क्रिप्शन पे कि किस तरह के आप फर्दर इसमें क्वेश्चंस चाहते हैं कि सॉल्व किए जाए। कमेंट आप मेंशन कीजिएगा, कमेंट में आप लिखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि इसमें सॉल्व हो। कोई भी क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। और आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स। तो शेयर कीजिएगा, और आई बटन में भी मैं अपने जितने भी वीडियोस हैं जो इससे रिलेटेड है वो उनका लिंक छोड़ेंगे ताकि आप वहां पे जाकर के भी उनको देख सकें।
तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। इसको आप शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और इसमें आप क्या नया चाहते हैं। थैंक यू।